हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल लेसन बाय हेमा बंधु में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज इसके करेंगे एक्सरसाइज 7B। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7B। क्वेश्चन नंबर 1 है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 8, दे आर इन द रेशियो ऑफ 9:13, फाइंड द नंबर। अब आपको नंबर फाइंड करना है, आपको नंबर मालूम नहीं है, सो द नंबर विल बी x। तो 13x। अब डिफरेंस यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, डिफरेंस यानी कि माइनस 9x इक्वल टू 8। अब 13 में 9 माइनस करने पर 4x इक्वल टू 8। देन x इज इक्वल टू 8/4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो वन नंबर आपके पास है 13x इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 2। 13 2 जा 26। एंड द सेकेंड नंबर इज 9x। 9 multiplied by 2, 9 2 जा 18. So the answer is 18 and 26. Question number 2 है the sum of two number is 160. They are in the ratio of 5:11. So find the number. तो number will be x. तो 5x यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है सम, तो प्लस 11x इक्वल टू 160। 5 और 11 इज 16x इक्वल टू 160। सो x इज इक्वल टू 160/16। डिवाइड किया, आंसर आ गया 10। x की वैल्यू आ गई आपकी 10। देन द फर्स्ट नंबर इज 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 50। एंड द सेकेंड नंबर इज 11x equal to 11 multiplied by 10 equal to 110. So the number is 50 and 110. ये इसके आंसर्स हैं। 7B का क्वेश्चन नंबर 3 है when 1 is subtracted from 5 times a number and the result is divided by 3 more than twice the number, we will get 4/5. Find the number. So let the number be x. अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे 1 is subtracted from 5 times a number, मतलब वो नंबर x है, तो 5x minus 1/3 more than twice a number, तो 3 plus 2x equal to 4/5। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने कर दिया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 5x minus 1 equal to 4, 3 plus 2x। 5 5 जा 25, 25x minus 5 1 जा 5 equal to 4 3 जा 12 plus 4 2 जा 8, 8x। 25x यहाँ पर राइट साइड है प्लस 8x, जब इसको लेफ्ट लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8x इक्वल टू 12 प्लस 5। 25 में से 8 माइनस करने पर यह आ गया आपका 17। 17x इज इक्वल टू 17। सो द वैल्यू ऑफ x इज 1। ये इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ 3 consecutive odd number is 51. Find the number. So let the number be x plus x plus 2 plus x plus 4 equal to 51. 1 2 3 3x है, तो आपने लिख लिया 3x plus 4 और 2 6 equal to 51. Then 3x equal to 51 माइनस 6। अब आपने क्या किया, 51 में 6 को माइनस करने पर इधर आ गया आपका 11 और इधर है 4। 11 में 6 माइनस किया, आ गया आपका 5, 45। सो 3x इक्वल टू 45। सो द वैल्यू ऑफ x इज 45 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो द वैल्यू ऑफ x इज 15। फर्स्ट नंबर आ गया आपका 15 एंड द सेकेंड नंबर इज x प्लस 2। 15 प्लस 2 इज 17 and the third number is
x plus 4 equal to 15 plus 4 equal to 19. So the one number is 15, 17 and 19. ये 3 consecutive odd numbers हैं. Next question. Question number 6. Find a number which is 24 more than its 2/5. So x इक्वल टू 2/5x प्लस 24. अब x जो भी x की वैल्यूज़ होती है, x होता है उसको लेफ्ट लिखते हैं. इधर हो गया -2x/5 इक्वल टू 24. ये फ्रैक्शन में अपॉन 1. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. एलसीएम ऑफ 1 and 5 इज़ 5. यह आ गया आपका 5x माइनस 2x इक्वल टू 24. 5 में 2 माइनस क्या आ गया आपका 3x/5 इक्वल टू 24 अपॉन 1. अब आपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने इस इक्वेशन को कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई. 3x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 24. सो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन 3. 3 8 जा 24, 5 8 जा 40. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 40. ये इसका आंसर है. अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 5 है. द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 4 is 252. फाइंड द नंबर. लेट द नंबर बी x. x plus 4 प्लस x plus 8. 4 और 8 इसलिए क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं. क्वेश्चन में मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, सो इसलिए 1 2 3 ये हो गया आपका 3x प्लस 8 9 10 11 12. 12 इक्वल टू 252. 3x इक्वल टू 252 माइनस 12. अब आपने क्या किया 252 में 12 को माइनस करने पे 0 5 4 240. सो 3x इज इक्वल टू 240. सो द वैल्यू ऑफ x इज 240 अपॉन 3. 3 8 जा 24. x की वैल्यू आ गई आपके पास 80. तो 1 नंबर आपका आ गया 80. सेकेंड है x प्लस 4, इट मीन्स 84. एंड द थर्ड नंबर इज x प्लस 8. 80 प्लस 8 इज 88. 1 नंबर इज 80, second is 84 and the third number is 88. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड अ नंबर हुज 3/4 ऑफ 1/5 इज 60. ये आप लिख सकते हैं इसको 3x अपॉन 1 कर लिए. 3x अपॉन 5 4 जा 20 इक्वल टू 60. अब आपने इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई. 3x इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 60. देन x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 3. 3 2 जा 6 20. सो द वैल्यू ऑफ x इज 400. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Separate 56 in 2 parts such that one is 6 times the number. Let the number be x. x plus 6x equal to 56. 6 में 1 प्लस किया तो आपके आ गया 7x equal to 56. So x is equal to 56 upon 7. 7 8 जा 56. x की वैल्यू आ गई आपकी 8. 1 नंबर आ गया आपका 8 एंड द सेकेंड इज लिख देते हैं 1 नंबर इक्वल टू 8 एंड द सेकेंड नंबर इज 6x. 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 48. सो 8 and 48 these are the answers. एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 9 है. डिवाइड ₹25,000 बिटवीन A, B and C so that A gets 7/8 of B and C get 2/3 of A and B. So A plus B plus C हो गया आपका 25,000. According to the question, A gets 7/8 of B. It means A equal to 7B/8. ये हो गया क्वेश्चन 1. अब है C gets equal to 2/3 A plus B.
2/3, अब a की वैल्यू क्या है 7b/8 प्लस b अपॉन 1 कर दिया इक्वल टू 2/3, एलसीएम ऑफ 1 and 8 इज 8, 7b प्लस 8b इक्वल टू 2/3, 7 15 b/8, 3 5 = 15, 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो c इक्वल टू 5b/4। ये हो गया इक्वेशन 2। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7b/8 प्लस b/1 प्लस 5b/4 इज इक्वल टू 25,000। एलसीएम ऑफ 8, 1 and 4 इज 8, तो यहाँ आ गया आपका 7b प्लस 8b प्लस 4 2 = 8, 2 5 = 10b इक्वल टू 25,000। 7 और 8 15 और 10 25b/8 इक्वल टू 25,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 25b इक्वल टू 25,000 मल्टीप्लाई बाय 8, देन b इक्वल टू 25,000 मल्टीप्लाई बाय 8/25, कट गया, आ गया आपका 1000। b इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 8000। a है आपके पास 7b/8 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई b की वैल्यू आ गई आपकी 8000/8, ये हो गया आपका 1000, तो a इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 7000, एंड द c इक्वल टू 5b/4 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 8000/4, 4 2 = 8, ये हो गया 2000, देन c इक्वल टू 5 10,000। सो a इज इक्वल टू, a की वैल्यू आ गई आपके पास 7000, b इज 8000 एंड c इज 10,000। दीज आर द आंसर्स। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड ₹1,870 into 3 parts so that half of the first part and the 1/3 of the second part and 1/5 of the third part is equal. 2x plus 3x plus 6x is equal to 1,876, 7 8 9 10 11. 11x is equal to 1870. So x is equal to 1870 divided by 11. 11 1 = 11, 7, 11 7 = 77, 0 170 आ गया आपका। इसका x की वैल्यू आ गई आपकी 170। फर्स्ट पार्ट इज 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 170, 0 2 7 = 14, 1 2 1 = 2 और 1 340। सेकेंड पार्ट 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 170, 0 7 3 = 2, 3 1 = 3 और 2 510, and the third part is 6x equal to 6 मल्टीप्लाई बाय 170। अब 170 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 7 = 2 4, 6 1 = 6 और 1020, 1020। सो तीनों पार्ट आ गए 350, 510 एंड 1020। दीज आर द आंसर्स। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।